Good morning and welcome to our alma mater classes and of course अलीगढ़ पब्लिक स्कूल ने बुलाया है। रब के नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, रब के नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। मेरी इंतहाए तकरीर यही है, मैं जो कह सकता हूँ सबसे मैक्सिमम यही कर सकता हूँ। और अलीगढ़ पब्लिक स्कूल मेरा सबसे छोटा यंगेस्ट चाइल्ड है। इससे पहले ज़्यादातर स्कूल में हम चीफ एडवाइज़र रहे हैं और वो सब काफ़ी राइज कर गए। नाम लेना सबका तो नहीं है समझे। और सबसे बाद में समझ ये हुआ है, इससे अटैच भी हुए। और अनवर बाबू जो है इसके डायरेक्टर हैं, फ़हीम बाबू जो है प्रिंसिपल हैं। लोगों ने किताब भी खुलवाया था तो हम ही से खुलवाया था। अब ये टॉपिक जो है हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग 5 महीनों से मैं इस पर लगा हुआ था। सबसे लॉन्गेस्ट टाइम हमने इसको दिया है। 2 प्रिंसिपल्स ये हमसे रिक्वेस्ट किए, एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक तो हमारा शागिर्दी हैं जिनके बेगूसराय में। उन्होंने कहा कि सर पेरेंटिंग बनाइए, बच्चे आजकल जो है बहुत तंग कर रहे हैं, हर गार्जियन में बच्चों से परेशान है। अब ये चीज़ क्या है कि सोसाइटी ये कल्चरल इन्वेजन हो चुका है, कल्चरल इन्वेजन हो चुका है। ये डिजिटल मीडिया ये सारा सिस्टम को चेंज किया है, उससे बचना भी मुहाल है, बच भी नहीं सकते। उसमें क्या है कि ये बात ही नहीं, सब लोगों को पता ही नहीं है कि तरबियत औलाद क्या है। सीक्रेट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश का राज और तरबियत औलाद। अब इस पे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी और हम 1.5 घंटा से कट शॉर्ट करते 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 लगभग आधा घंटा पाए। रात भी हम काम कर रहे थे, चूँकि फ़हीम बाबू ने बड़ी अच्छी बात कही जो प्रिंसिपल हैं कि सर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। वहीं पे आपका टीवी सीरियल चल रहा होगा, फिल्म चल रहा होगा, 3 घंटा चला जाएगा। अभी क्रिकेट कल शुरू होने जा रहा है, लोग उसमें देंगे। अच्छी बात कोई सुनना नहीं चाहता है क्योंकि ये सिस्टम चेंज हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वाई बच्चों की पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है। हमसे पूछेंगे तो मैंने 69वां साल मेरा चल रहा है और पिछले साल 11 जुलाई को मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था, चोट लगी थी। और सिटी हॉस्पिटल हमारे शागिद के मजले भाई उन्होंने ही ऑपरेशन किया। वो उनके बड़े भाई शागिद भी हैं, उनके वाइफ भी शागिद है। ये मेरी खुशी है और आज आपके सामने खड़ा हूँ। नई ज़िंदगी है तो कुछ दे पाऊँ। और हमने भी ये सहारा लिया है कि अब ये डिजिटल मीडिया से आप अच्छी बातें भी कर सकते हैं, बुरी तो आती ही आएंगी ही, अच्छी भी आ सकती हैं। अब ये देखिए 2 चीज़ें, दीन की कामयाबी क्या है। लोग कहेंगे भाई हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे। दीन की कामयाबी, रिलीजन, धर्म की कामयाबी वो ये है कि आपका आखिरी वक्त में खात्मा बिल खैर हो। किसी आलिम से पूछ लिया, खात्मा बिल खैर हो। सनातन धर्म में क्या है, लास्ट मोमेंट में उसको कहते हैं मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। बुद्धिज्म में है निर्वाण। ये दुनिया दीन की सबसे बड़ी कामयाबी है, धर्म की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है। ये हम लोग फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। ज़रूरतें हैं, उससे कोई इनकार नहीं है, ज़रूरतें हैं, हम भी इनकार नहीं करते। एक शायर ने कहा है, एजर तो खुदा निस्त वाले सतारे अयूबी कबल हज। एजर तो खुदा नहीं है, वो खुदा सिफात हैं कि तू ज़रूरतों को पूरा करता है और ऐबों को ढकता है, इनकार नहीं है। मैं उसको सर पे चढ़ा लड़ना ये गलत है। मनी इज़ ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। दुनिया की कामयाबी, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। दुनिया की कामयाबी यह है कि आपकी आने वाली जनरेशन सुधर जाए। ये किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने आप में मगन है। पैसा हो, बंगला हो, कार हो, स्टेटस हो, बैंक बैलेंस हो, इसी में पागल बने हुए। मगर अगर जनरेशन सही हो गई, हमने तो सुना है, बहुत खास नाम पता नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप लोग भी जान जाइएगा, बहुत हाई रेंज पे गए, इसीलिए नाम नहीं बता रहा। और बेटा शराब पी के रोड पे बाप को गाली दे रहा था।
कहने वालों ने कहा, सीएम साइंस कॉलेज में, मतलब उस वक्त हम थे, कहा। और बाप घर से बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं कर रहा। तो बाप के दिल से आप लोग पेरेंट हैं, क्या बीतेगी। तो वो अब समझ में आया कि दुनिया की कामयाबी चाहते हैं तो हर कुछ को भुला करके आप पेरेंटिंग में ध्यान दें। नेक्स्ट आने वाली जनरेशन, एक जनरेशन ऐसी हो जो आपके नहीं रहने के बाद आपको तोहफे तोहफे भेजते रहे। आपकी जितनी इबादतें हैं, इंतकाल हुआ, डेथ हुआ, ख़त्म, सारा पुण्य ख़त्म, मगर नेक औलाद भी आपके सवाब जारिया है, वहाँ हम लोग को ध्यान नहीं। तो समझ में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी आपकी है सीक्रेट ऑफ पेरेंटिंग। और ये बहुत प्यारा शेर है, जहाँ जाऊँगा रोशनी फैलाऊँगा कि चिराग का अपना मकान नहीं होता मेरा। अब देखिए, अब क्या है इसमें, इससे पहले कमाता हूँ बहुत कुछ पर बचता नहीं, हमने बनाया। तो उसमें फिजिकल कॉज दिया था हमने। इसमें बहुत सोचे कि लोग तो देख रहे हैं, क्योंकि फिजिकल कॉजेज पे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस हैं। हम नहीं दावा करते कि मेरा मतलब स्पिरिचुअल कॉज पे है ही नहीं। जड़ को लोग देख ही नहीं रहे, फुनगी को देख रहे हैं। बच्चे का नर्सिंग एडमिशन करा दिया, यहाँ करा दिया, वहाँ कर दिया, हरियाणा करा दिया, यहाँ करा दिया, 2 लाख 5 लाख जो लगे उसी को समझ रहे हैं। नो, अब देखिए, बच्चों की परवरिश में पहला है, बच्चों की परवरिश, सॉरी टू से बहुत लोगों तो नहीं समझ में आएगी, कोशिश कर रहे हैं, मगर प्लीज़ थोड़ा सा टाइम देकर देखिए। बच्चों की परवरिश बच्चों की पैदाइश से बहुत पहले शुरू हो जाती है। कहेंगे सर ये तो बच्चे का पता नहीं, अब पता चला बहुत पहले शुरू, बच्चा का ट्रेनिंग कहाँ हो। जी नहीं, बहुत पहले। आप तमाम धर्म ग्रंथों में, दीन किताबों में पढ़ेंगे और आज बताएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत कम बनी। पहला, सॉइल मैनेजमेंट। गार्डनिंग मेरा हॉबी है, समझे। सॉइल, आप पौधा लाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी की देखभाल नहीं करते हैं। अभी अनवर वो पूछ रहे थे ना कि खली कितना डाला जाए, पूछ रहे थे, नहीं पता। पौधा लगाने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं, यहीं से भूल शुरू होती है। और आज दिमाग को साफ करके सुनेंगे तो अंदाज़ बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, शायद को उतर जाए तेरे दिल की मेरी बात। और मेरी दूसरी ज़िंदगी है, चाहते हैं कुछ कर जाए, और खिदमत खल्क से बढ़ के कुछ नहीं है। तमाम इबादतों में जो है अफजल तरीन में आता है। अब देखिए, बच्चों की पैदाइश से बहुत पहले शुरू हो जाती है कि आप, जैसे सॉइल मैनेजमेंट, एक पौधा हम मंगवाए हैं ब्लूबेरी का, अभी पता चला कि एक मतलब 15 दिन से उसकी तैयारी कर रहे हैं। कैसे कि लड़का और लड़की शादियां होती हैं, तो आप जो लड़की वाला है तो लड़का ढूंढेगा, लड़का वाला तो लड़की ढूंढेंगे। आप किस बिना पे करते हैं, किस घर से लाते हैं, तहजीबी संस्कारी घर, हलाल ईमानदारी की रोज़ी पर पला पली हुई से लाते हैं, या सिर्फ पैसा, पोजीशन, पोस्ट, ब्यूटी पर ही सिलेक्शन करते हैं। हियर लाइज द मेन पॉइंट। अब देखिएगा कि बायोडाटा में हाइट रहता है, कंप्रेशन रहता है। अब तो मेरा मतलब 69वां साल चल रहा है, 42 साल सर्विस में रहे, बच्चों के बच्चे सब भी माशाल्लाह तो 2008 वगैरह में, बेटे के इसमें जो आया था, दार्जिलिंग सेंट जोसेफ कॉलेज में भी एजुकेशन हुई, अलीगढ़ से भी। कभी हमने जाना नहीं था कि मिल्की वाइट कलर क्या होता है। भाई हम तो जानते हैं फेयर, ब्रिटिश यानी गंदुमी और डार्क, मगर आया एप्लीकेशन में, हमने भाई पूछे साथियों, भाई मिल्की वाइट क्या, नहीं जान सर, दूध की तरह सफेद। बाप रे बाप। आप सिलेक्शन देखिए, हाइट, इतना हाइट चाहिए, तो भैया मॉडल आप ला रहे हैं ना, मॉडल से क्या उम्मीद कीजिएगा। यहाँ पे जड़ है। हम ये तमाम, ये आज सारा बखिया उधेड़ देंगे हम, बुरा लगे, सच्ची बात कड़वी होती है। अब सब बेटियां हैं, अब तो मतलब सब नाती पोता का दौर है, समझे। आप सिलेक्शन क्या करते हैं, पैसा, लड़का वाला देखिए, लड़की ढूंढता है क्या, जो हराम पे पली हो, कितना पैसा देगा, 5 लाख नो, 7 लाख यस, 7 लाख नो, 10 लाख यस, यानी हराम पे पली हो। लड़की वाला भी कम हो पाते नहीं है। लड़का क्या कर रहा है, किस पोस्ट में, तो पता चला कि साहब हाँ सर्विस में, 1 साल में कहा, ऊपर आमदनी कितना है, तो कहा कि ना निकम्मा है।
ये हमने सुना। तो लड़की वाला चाह रहा है लड़की हराम पे पली हो, लड़का वाला चाह रहा है कि लड़की हराम पे पली हो, और लड़के वाला चाह रहा है कि लड़का हराम कमा रहा हो, और चाहते हैं बच्चा हलाली हो। इज इट पॉसिबल? 200 लीटर पानी में एक बूंद पेशाब, 200 लीटर पानी में दूध में एक दो बूंद पेशाब डाल दीजिए, क्या वो पाक हो जाएगा? नहीं। हेयर इज द लाइन। अब ये सोसाइटी में देख लीजिए, अब दिल पर हाथ देके देखिए, यू विल फाइंड इट 100% करेक्ट। उसके बाद पैसा, पोजीशन। हदीस शरीफ है, श्लोक है कि 4 बिना पे लोग शादियाँ करते हैं। पहला है दौलत, वाह बहुत माल मिले। दूसरा है शोहरत, लाल बत्ती वाले की बेटी। तीसरा हुस्न। चौथा है दीन। दीन वर्ड को लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया, सॉरी टू से, माफ़ी मांगे आप लोग से। अभी दीन से जो बेहतरीन वर्ड है वो है तहजीब, संस्कार। तुम संस्कार को प्रायोरिटी देना। बहुत सारी शरीफ लड़कियां हैं, नेक बच्चियां हैं, शादियां नहीं हो रही क्योंकि पैसे नहीं है। तो कहाँ से प्रॉब्लम आया? पहला तो वहीं शुरू हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं ईमानदार। अब नेक्स्ट आया आज काफ़ी टफ सेशन आप लोगों का है। ईमानदारी की रोज़ी, कस्बे हलाल, ये फ़र्ज़ है, और हम सब धर्म को लेकर चल रहे हैं अपने यहाँ। अब देखिए सनातन धर्म में अर्थातोषक, यानी आपका इनकम हो रहा है, वेद में अर्थादोषा है, बहुत सब है। एक अभी जो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अर्थादोषा। अभी एग्जाम्पल देते हैं सनातन धर्म में। एक बहुत ही पायस ब्राह्मण थे, बहुत ही लर्नेड, मतलब संत टाइप के। उनकी शादी ने जो किसके शागिर्द ने, शिष्य ने उनको भोज पे बुलाया, बोला कि गुरुवार भोज पे गए, खानों ने खिलाया। अब वो करोड़ों में खिलता था। कहा कि गुरुवार आप आराम करें यहीं पे, मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ। और नौकर कह दिया कि गुरुवार जाने लगे तो उनको मतलब सिगप कर देना। ये खा के सो गए। बहुत ही पायस ब्राह्मण, गुरुदेव और संत सो के उठे तो अचानक वो, अच्छा क्या था कि चूंकि गुरुवार तिजोरी का ताला मत खुला छोड़ के गया था, वो नहीं हो चुका। गुरु हैं, संत हैं, तब तो इनको क्या पता नहीं क्यों चोरी करने की ख्वाहिश हुई। उन्होंने निकाला और कुर्ता में रख के धोती पहन के चले गए। जेवर बड़ा था। अब घर जाके इनको परेशानी हुई। शाम को आए फिर कि बोले गुरुवार क्या हो गया? तो बस मुझसे घंघोर पाप हो गया है। मैं जो हूँ तुम्हारे यहाँ सोया था, उठा, पता नहीं क्यों मेरे चोरी की ख्वाहिश हुई, मैं जेवर लिया, ये जेवर लो, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत भूल गई। बोले गुरुवार इसमें क्या बात है? मैंने क्षमा किया, ईश्वर ने क्षमा किया, भूल इंसान से होती है, इंसानी फितरत। जा कोई बात नहीं, चलो। फिर सुबह में आया, वर्ड सुनिएगा। बोला कि गुरुवार अब क्या हो गया? बस मैं रात भर सोया नहीं। तो गुरुवार मैंने तो क्षमा किया, ईश्वर ने क्षमा किया, भूल तो इंसान से होती है, क्या प्रश्न? बोले नहीं, मैं रात भर सोचता रहा कि 60 या 65 70 साल जो मेरी एज थी, आज तक कभी चोरी करने की ख्वाहिश, इच्छा हमारी नहीं हुई। तुम्हारा भोजन उपरांत थी, मैं खा के सोया था तो चोरी करने की इच्छा हुई। ऐसा क्यों? अब तुम बताओ कि तुमने कैसा भोजन खिलाया था। देखिए कस्बे हलाल हलाल कैसा। तब कहा गुरुवार मुझे क्षमा करें, वो चोरी के पैसे का था। देखें एक बहुत बड़े संत, पायस ब्राह्मण, उनको 70 साल तक जो है चोरी की नहीं ख्वाहिश हुई, अब गलत पैसा गया तो बता। अब बच्चे खा रहे हैं तो क्या होगा, समझ सकते हैं। अब तो ये सनातन धर्म से साबित किया। अब आइए हरामी कमाई कस्बे अपने यहाँ अब्बा हुजूर मुझे बताए थे, यही सब बचपन में सीखा हुआ हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम नहीं याद है बचपन में, किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने के लिए गए, सूफी से मिलने के लिए। वहाँ देखा कि एक बच्चा जो है बहुत भोले अंदाज से, बहुत बदतमीजी के साथ टकरावता से गुजर गया। अरे भाई इतने इनके हज़ारों लाखों मानने वाले हैं, इस तरह का पता बच्चा घर से निकलेंगे? बोले हजरत ये कैसा बच्चा नालायक है, बहुत बदतमीज़ है। बोला उसे कुछ न कहो, वो मेरा ही बेटा है। आपके ऐसा कैसे हुआ? तो हाँ, एक रात में बारिश हो रही थी, लकड़ी भीग गई थी। तो अहलिया ने कहा, वाइफ ने कहा कि अगर हुक्म हो तो मैं पड़ोस से उधार लकड़ी ले लूँ, खाना नहीं बने, बोले ले लो, बाद में लौटा दूँ। वो लकड़ी ले से खाना बना,
खाना हम लोग खाए, खाना से खून बना, खून से सीमेंट बना, उसका बच्चा है। वो कैसे? वो लकड़ी चोरी के पैसे का था। आ गया। और मैं बता रहा हूँ, हमारे बहुत ही अजीज कलीग, अब मेरे गुरु भी हुए, डॉक्टर बटेश नाथ झा, पीजी हेड हुए, उनके वाइफ एमआरएम के हेड रिटायर्ड की। सर मुझको कहे कि नहीं, ये वाकया घर चल के अपनी भाभी को सुनाइए। ये 91 की बात बता रहा हूँ। देखिए आया कहीं आजकल, अरे ऐसे ईमानदार जमाना नहीं है, अरे किसी और दौर में हो चाहे नहीं हो, इस दौर में सबसे ज्यादा है। आप अमेजन क्यों सामान मंगाते हैं कि जो कहता है वो देता है? नहीं है। तो ये हालात, कस्बे हालात, पहले किस घर से लड़का लड़की लाते हैं, आ रहा है समझ में, और दूसरा आप थ्रू आउट चलेगा। अब आइए प्री नेटल कोर्स, ये हम लोगों की चीज़ें थी। हमने कहा था ना कि हम लोगों से ले करके ये चला गया यूरोप, अमेरिका, जापान चला गया, हम लोग में उलझा के रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं, डॉक्टर रेणुका मेहता बहुत 20-25 तो डॉक्टर्स मेरे यहीं पे शागिर्द हैं, उनके पेरेंट्स बोला, पता लगा हमने, ये 4 महीने के बाद एक्सपेक्टेंट मदर्स, माँ के पेट में बच्चा 4 महीने के बाद 5वां महीने से सुनना शुरू करता है। देखिए अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी नर्सरी और केजी और यहाँ वहाँ के बात हो रही, कुछ नहीं, शुरुआत कहाँ से है। तो 5वें महीने से बच्चा सुनना शुरू करता है। वो जो सुनेगा वो इंस्क्रिप्ट हो जाता है उसका, हम कभी नहीं निकलता है। उस बीच में जो है क्या उसे कहते हैं, उस वक्त बच्चे को ट्रेनिंग देनी है माँ के पेट में। अब क्या है, उसमें क्या करना है, उस घर में देयर मस्ट बी पीस, हार्मोनी, लव इन होम, नॉइज क्वारल डिसहार्मोनी अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। और हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानी रहेगी, टसल रहेगा, टेंशन रहेगा, डायरेक्ट असर बच्चे पड़ेगा, असर पड़ेगा, और ये चलेगा। तो वो बच्चे पे जो है वो सुनता है। तो ऐसी बातें उसके कानों में नहीं जानी चाहिए जो उसको हार्म करे, उससे उस वक्त जो अब तो कंप्यूटर का ज़माना है। बचपन में जो मर्दाज लोग हैं, स्लेट में हम लोग लिखते थे, स्लेट में जो नया स्लेट में लिखा जाता वो जल्दी मिटता नहीं था, हम लोग जाके कपड़ा भिगा के पोंछते थे, बचपन में याद होगा। क्यों? वो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे हार्ड होता है, उन जाता नहीं। इसे कहते हैं प्री नेटल कोर्स। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, वक्त नहीं है, अलग से पूछेगा तो हम बता देंगे। अब सही पाया। अब देखिए सनातन धर्म में है अभिमन्यु का वाक़या। ये लॉर्ड अर्जुन के बेटे थे और माँ का नाम इनका सुभद्रा था। उनके धर्म ग्रंथों में है, पूछिएगा। साथी लोग कहते हैं भाई ये सब क्या क्या आप करते रहते हैं, हम लोग का बात करो, ये एजुकेशन सबके लिए है ना, कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना समझ करके ले लो। ये है, ये हमारा मतलब हुक्म है, जहां से पाए मिले ले। अब क्या है, ये अपनी बीवी से अर्जुन बात कर रहे थे सुभद्रा से, उसमें वो मियाँ बीवी की बातें हो रही थी। चक्रव्यूह के बारे में बताया उन्होंने कि अगर मतलब होता है ना, हमले होते हैं तो ग्रुप होता है किससे बचने का, पहला बता रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, होते होते सुभद्रा भी सो गए, इनको भी नींद आ गई। अब अभिमन्यु जवान हुए तो लड़ाई में जो है पता चला कि 6 चक्रव्यूह को तोड़ते चले गए। वो पूछ लीजिएगा, जो हमारे हिंदू भाई उनसे पूछिएगा, समझे, महाभारत में 6 चक्रव्यूह को तोड़ दिया। 7वां में तो सो गए थे अर्जुन, 7वां में आके फंस गया, उनका वध हो गया, कत्ल हो गया। आया प्री नेटल कोर्स, आया सनातन धर्म में है हिंदुस्तान का। अब आइए अपने यहाँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब आप लोग बता रहे ही नहीं। अभी तो आजकल बस वही है जो चल रहा है, वो चल रहा है। ये जब पैदा हुए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो माँ उनको पढ़ाने के लिए ले गई। अली बाता पढ़ाते हैं ना, वो करते करते सब पूरा पढ़ते चले गए कुरान शरीफ, और 16 पारा तक उन्होंने कई दिन में मतलब सुनाया। बोला कि हजरत बाबू ये कैसे पता चला? 16 के बाद रुक गए वो। बोले क्यों? तो मैं जब माँ के पेट में था तो 16 ही पारा तक अम्मी पढ़ी थी। आया। और यहाँ हो क्या भाई,
फिल्मी गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, सब चल रहा है। सॉरी टू से इस उम्र में नहीं करना चाहिए, मगर सुनते रहते हैं। थोड़ी फुर्सत बाहों को दीजिए, बच्चा भी थोड़ी फुर्सत बाहों को दे रहा है। ठीक, अब ये देखिए कि ये चीज हम लोगों से हटा दिया गया, ये साजिश। अब देखिए, इट हैज बीन टॉट टू एक्सपेक्टेंट मदर्स इन यूएसए, अमेरिका में प्रीनेटल कोर्स होता है, फ्रांस, इंग्लैंड, इवन इन इजराइल एंड अदर कंट्रीज, वहां वो देते हैं। अलग से बताइएगा तो हम आपको और बता दें। आया, जिस चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ सारा खुराफात, झगड़ा झंझट सब उसी पीरियड में होता है, तो बच्चा तो स्ट्रेस में पता होता है। मेक देम डोनर नॉट एक्सेप्ट, ये बहुत बड़ी गलती। अब आया बच्चे के पैदाइश के बाद 5 महीने के बाद 9 महीना, अब बड़ा हुआ, अभी स्कूल नहीं गया है। अब देखिए बच्चा जैसे होश में आता है तो पता चला कि उससे डोनर, डोनर मतलब खुद अल्लाह ताला, रब, ईश्वर, वो दानी है, सखी है, आप उसको एक्सेप्टर बना रहे हैं। अब देखिए कि सूरज की रोशनी सुबह उठती है, सब घरों में पड़ती है, उन घरों में भी जो उसके मानने वाले हैं, उन घरों में भी जो गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पड़ती है ना, तफरीक करता है नहीं, तो वो डोनर बने उसको। नेचर इज सेल्फ डोनर, नेचर आपको देती है डोनर। ये ह्यूमन बिहेवियर नेचर से आया और हुक्म तो है ही है। तो आप देखिए डोनर नॉट एक्सेप्ट, बट यू आर मेकिंग योर चाइल्ड, बचपन से पता नहीं क्या दिमाग में है, मोहब्बत के मीनिंग गलत समझते हैं। बच्चे के हर जायज़ नाजायज़ बात, बच्चा जिद कर दे दो ना, ले 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 झंझट छुड़ाने के लिए। आप उसको देखिए बर्थडे पे क्या होता है, पहले खिलौने देते हैं, फिर ये देते हैं, उससे बड़ा होता है तो क्या होगा, और कुछ दे दिया, उससे बड़ा होगा तो बाइक के लिए जिद करेगा, और बड़ा होगा तो कार, वो तो लेने की उसको आदत हो रही है। सेलिब्रेशन पे क्या बचपन से बच्चा मांग रहा है, अरे भाई बर्थडे पे आप ये भी तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों के हाथों से, बहुत बड़ी बात बताओ, माँ बहनों से, बेटियों को सब, अरे गरीब बच्चों को पेन बंटवा दीजिए, ये भी तो बर्थडे का हुआ। उस दिन अपने हम नाती पोता पोती कहते हैं कि बर्थडे के दिन अब्बा के मतलब होता है सर में तेल लगा दिया। कभी एक लेडी बेचारी मतलब 40 साल एज होगा, हमको खुद हैरत है, वो आके मेरे घर पे रोने लगी, आंचल फैला के दुआ दी। बोले क्या हुआ, मतलब हम घबरा, क्या बात हो, बच्चा बदमाश, सर बचपन से कभी मेरा पाँव न बेटा मेरा छूता, आपके यहाँ पढ़ने आया है तो मेरा पाँव दबा, पहली बार रोने लगी वो। हम ही नालायक को दबा, आपने दबाना सिखा काम था, आपने ही दबाना किया। माँ क्या भाई, बीमार हैं तो खटना है, अच्छे रहे तो खटना है, खाली माँ ये खिलाओ, माँ ये खिलाओ। अरे बच्चों का फर्ज नहीं है, माँ बाप की खिदमत सिर्फ किताबों में है, माँ की खिदमत तो कदमों तले जन्नत है, अब बाप उसका दरवाज़ा है, बस सिर्फ लिटरेचर में। मगर उस दिन बर्थडे में ऐसा काम उससे कराई जो उसके जहन में रहेगा, आज बर्थडे में ये हमने गुड वर्क किया, आज हमने बर्थडे में ये किया, कभी यतीम बच्चों, कभी गरीबों को कंबल दे दिया, कभी कपड़ा दे दिया। ये डोनर बनाइए और आपके लिए भी करें। ठीक है, अब देखिए उबंटू एक बहुत बड़ी बात है, ये अफ्रीकन वर्ड है उबंटू। देखिए उनके यहाँ मतलब ये बहुत ही, इथोपिया बहुत ही गरीब मुल्क है, हमेशा नाम सुन, सबसे ज़्यादा ड्रॉट और डेथ वहीं पर होती है इथोपिया। नहीं भाई मत होता है, समझे। एक मतलब क्या हुआ, बहुत बुरी तरह ड्रॉट था, राहत थी, तो वहाँ से जो क्या हुआ कि वो यूनेस्को से टीम आई, उसमें एक फ्रांसीसी लेडी थी, तो कुछ खाना पीना को मतलब एक मुट्ठी चना के लिए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर लोग चलते थे पैदल, इतनी गरीब गुरबत थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ टॉफ़ीज़ को 10-12 टॉफ़ी को एक बर्तन में टोकरी में रख दिया और कहा बच्चों खिलाने के लिए कि जो ट्रांसलेटर से कहे कि उसको रेस कराओ दौड़ने का। स्कूल में नहीं है, स्कूल में जो रेस होता है, जो जीतेगा उसको टॉफ़ी मिलेगा। आप लोग भी बचपन में की होंगे, आप लोग भी की होंगे, सब लोग देखते हैं, जो टॉपर हो उसको दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी राज की बात बता रहे हैं। तो अब जो कहा रेडी, अब बच्चे जो दौड़े थे क्या किया, हैरत की बात, वो सरप्राइज हो गई, वो अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए बच्चे, नो 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 नो, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, वन बाई वन,
कैच योर हैंड्स। बच्चे जो है मतलब हाथ कहते रही, ये बच्चे बाद में उबंटू 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 कहते, दौड़ दौड़ गया, सब बच्चा गया, सब घेर करके सब ट्रॉफी ले लिए। कोई टॉपर तो हुआ ही नहीं, न कोई सेकंड टॉपर हुआ। अब ये कहीं मतलब व्हाट्स दिस, उसको समझ नहीं आया। तो ऐसे पूछे कि व्हाट दे आर टेलिंग, उबंटू उबंटू उबंटू। उसने कहा कि ये इन देयर लैंग्वेज दे आर टेलिंग, कह रहे हैं कि हाउ वन कैन बी हैप्पी व्हेन अदर्स आर सैड। ये बच्चों में आना चाहिए। एक आदमी खुश कैसे हो सकता है तो बाकी लोग ना खुश हैं। हम लोगों ने क्या किया, सब बच्चों मतलब एक ही बच्चे को अवार्ड मिलेगा, बाई को नहीं मिलेगा। जापान में कल भी हमने फेसबुक भेजा है, वो 10 साल तक एग्जाम नहीं लेते हैं, तो सारा काम स्कूल के बच्चे करते हैं, झाड़ू से लेके बाथरूम साफ करना। नहीं तो कहीं बार पर दिखिएगा आपको, टीचर्स लोगों के लिए जरूरी है। ये यहाँ पे अनवर बाबू कर दें तो सब गार्जियन के लड़ाई करेंगे, हम बच्चा को पढ़ने के लिए भेजे हैं। ये उबंटू आ गया ना, डोनर। हाउ वन कैन बी हैप्पी व्हेन अदर्स आर सैड। टीच देम व्हाट इज योर पोर्शन इन देयर फ्यूचर प्लान। हमसे कहा गया था एक मतलब डिपार्टमेंट में हुई थी, आपसे बताइए कि पेरेंटिंग की ऐसी मतलब पेरेंट्स की परेशानी क्यों है, बच्चे पेरेंट को नहीं पूछते हैं। हमने कहा उसमें कि भाई सीधी सी बात है कि आप बच्चों के करियर पर ध्यान देते हैं, जैसे विधाता अभी हम ही उसकी जिंदगी के बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत हद तक आप पे डिपेंड है। अब उस बच्चे को आपके यहाँ पढ़ो, उसके बाद उसका अच्छा करना है, आईटी करना है, एम्स करना, ठीक है। उसके बाद सर्विस, नहीं ना वहाँ जाओ, वहाँ तुमको 6 डिजिट सैलरी है, यहाँ कम है, वहाँ ज्वाइन करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। यानी उसको पूरी ज़िंदगी सिर्फ कमीशन पता है, ज़्यादा पैसा कमाना है, अच्छा पोस्ट आना है। उसमें आपका कहीं कुछ रहा कि हम कहाँ हैं। अपने बच्चों को बताइए। अभी देखिए बच्चे जो है अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अरब जा रहे हैं, माँ बाप बेचारे जो ही हो रहे हैं। ठीक है, ज़रूरतें हैं, मगर घर में टीवी नहीं है इसके लिए परेशान है, कारण इसके लिए परेशान, वो ज़रूरत नहीं आता। नेसेसिटी याद रखिएगा, सेंटेंस चाहे तो नोट कर लीजिएगा। नेसेसिटी कैन बी फिल्ड अप बट डिज़ायर कैन नेवर। हम लोग डिज़ायर में जी रहे हैं, जिसको देखो डिज़ायर में जी रहा है। और कुरान शरीफ में कहा है कि तुम दुनिया अलहकुम तकासुर हत्ता ज़ुल्म मुकाबिल, तुम दुनिया हासिल करने में इतना लीन हो जाते हो, मगन हो जाते हो, कब्र तक पहुंच जाते हो, जितनी ज़रूरत है भाई नहीं है। तो आप समझिए, तो उससे क्या होता है, बच्चे सेल्फिश, नेचुरली सेल्फिश हो गए, उनको पता ही नहीं कि हम सेल्फिश हैं, क्योंकि आपने कभी अपने बारे में, अपनी वाइफ के बारे में बताया ही नहीं कि भाई हम लोग को भी तो कुछ पोषण होना चाहिए। बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम लोग, वृद्धाश्रम जाएंगे, मतलब क्या कहते हैं, ओल्ड सिटीजन होम,